हूँ संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। इस समय हमारे साथ हमारी बेहद खास मान है खल्लास गर्ल ईशा कोपीकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं दहानम के लिए। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच। और मुझे बताइए, आप खुद को कैसे इतना फिट मेंटेन रखती हैं कि वो मातोंडकर हो या फिर अभी जो नई अफसर है दहानम में, वो एक जैसी दिखती है जबकि इतने बरस बीत गए हैं। आपको पता है इस वक्त मैं कहाँ हूँ? मेरा इंटरव्यू भी मैं मेरे जिम में दे रही हूँ। सही है। तो लगभग मैं रहती इधर हूँ। हम लोगों ने इस तरीके से जिम को बनाया है। एक छोटा सा लाउंज सेक्शन है एक जगह, यहाँ पे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। एंटरटेनमेंट जोन है, यहाँ पे स्क्रीन है और यहाँ पे मेरा जिम है। इंटरव्यू के बाद मैं थोड़ा सा पैन करके आपको दिखा दूंगी। आई प्रैक्टिकली लिव हियर। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का वाइब। दिन के कम से कम 2-3 घंटे वर्कआउट में और दिन के 3-4 घंटे ऐसे काम में, इंटरव्यूज में। आजकल दुनिया ही वर्चुअल हो गई है, तो ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो शूटिंग के लिए स्टूडियो जाना पड़ता है बस। क्या बात है। देखिए, पहले तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। आधी चीजें तो उनकी वजह से ही, आधी क्या पूरी। मेरी पैदाइश जो हुई है मैंगलोरियन फैमिली में हुई है। मैंगलोरियन जीन्स होते ही ऐसे है। आप पूरे इंडस्ट्री की खूबसूरत औरतों को देख लीजिए, दीपिका पादुकोण से ऐश्वर्या राय से शिल्पा शेट्टी, सारे मैंगलोरियंस ही हैं। तो हमारे जेनेटिक्स ही ऐसे है कुछ। और बाकी का बचपन से फिश खाते आ रहे हैं। फिश ऑयल इज वेरी गुड। और कोकोनट खाते आ रहे हैं, विच इज फैंटास्टिक। और मेरी फैमिली का ये बता सकती हूँ मैं आपको, दैट आई एम वेरी इंक्लाइंड टू लीडिंग अ गुड लाइफस्टाइल। ये तो अंदरूनी मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। तो 7:30 से पहले डिनर हो जाता है, पहले मतलब 6:30 और 7:30 के बीच में, और 9:30 बजे तक घर की लाइट्स ऑफ हो जाती है। तो ये मेन है, ये सबसे मेन है। आपको अपनी जो बाहर की जो सोशल लाइफ है ना, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हो जाती है लाइफ थोड़ी सी बोरिंग, लेकिन फिर अगर आप ऐसा दिखना चाहोगे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आप पाने चाहते हैं, जो दर्शक हैं, जो फैन है आपके, उनके सामने पूरा उदाहरण है और आपने अपनी सारी खुफिया चीजें बता दी हैं कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करती हैं। अब बात करेंगे दहानम के बारे में। आपके शब्दों में कैसे साइन किया, कैसे मिला, कैसे मीटिंग हुई और फिर सोचा होगा कि इसी से करूं, ये सही है, क्या कुछ चल रहा था? देखिए, फर्स्ट कॉल ही आया मुझे आरजीवी का, और उनका और मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो आज तक अच्छा ही रहा है। वेदर इट्स डार्लिंग, वेदर इट इज शबरी, वेदर इट इज खलास। तो हालांकि ऑफ कोर्स शबरी वाज नॉट डायरेक्टेड बाय हिम, बट डार्लिंग वाज डायरेक्टेड बाय हिम, एंड खलास अगेन कंपनी वाज डायरेक्टेड बाय हिम। तो इतने सालों बाद, 2002 के बाद, अभी ऑलमोस्ट इतने सालों बाद मुझे 2002 में खलास रिलीज हुई थी। ऑफ कोर्स उसके बाद डार्लिंग वार्लिंग आ गई, लेकिन फॉर मी माय arrival so called in the industry was Khalas. You know, I had arrived. So I could not have said no. ना तो बोल ही नहीं सकती थी मैं उनको, लेकिन उन्होंने भी आज तक मुझे ऐसे वैसे के लिए फोन नहीं किया। उनको पता है कि अगर मुझे ईशा को लेना है तो कुछ सॉलिड ही देना पड़ेगा ईशा को। So the kind of role that he's given me is of a true life character. ये रियल लाइफ कैरेक्टर का रोल है जो मैं कर रही हूँ, और ये सीरीज भी मोर और लेस ट्रू लाइफ ही है। इट इज सेट इन अ वेरी अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ द साउथ, और इसमें जो भी हो रहा है ऑलमोस्ट यही चीजें हुई हैं। शायद थोड़ी बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी अगर ली हो तो ली हो, जो हम लोग सिनेमाज में लेते हैं, बट उसके अलावा जो मैं लाइफ अंजनी सिन्हा बोल के एक ऑफिसर थी, उसी का रोल मैं अदा कर रही हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों अब कॉप के रोल तो मैं ईशा कोपीकर से कॉपी कर ही हो गई हूँ। मुझे बहुत सूट करते हैं। यू नो, मुझे कभी कभार ऐसे लगता है कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो शायद इस उसी वर्दी में दिखाई देती, आपको कॉप हो जाती। क्योंकि मैं मुंबई पुलिस को लेके, अभी मैंने निर्भया स्क्वाड के लिए भी हाल ही में कुछ किया है, काइंड ऑफ नॉट एंडोर्सिंग द ब्रांड,
बट वो लोग बोलते ही है कि ईशा कोप्पिकर हमारी एम्बेसडर है। तो अच्छा लगता है मुझे, डिसिप्लिन अच्छा लगता है, होना चाहिए। करप्शन अच्छा नहीं लगता जो हर जगह है, कूट कूट के है। कैसा होता है, आप अपने हस्बैंड से कैसे वो करते हो? देखो पुलिस वाला मेरा, हाँ, रुतबा पुलिस वाला मेरा ऑन स्क्रीन है, ब्लैक बेल्ट हूँ मैं ठीक से मेरे सामने। तो वैसे ही वो एकदम नॉर्मल रहते मेरे से, दूर दूर एट एन आर्म्स लेंथ। बोलते मैं आई एम वेरी वेरी अबाउट ईशा, पर मेरे से ईशा से पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड है बहुत चिल्ड आउट, बहुत ज्यादा चिल्ड आउट है, और इसीलिए मैंने उनसे शादी की। ही इज वेरी कंफर्टेबल इन हिज ओन स्किन, और ही इज एजुकेटेड, ही इज सीन इट, बीन देयर, डन दैट। बहुत ही चिल्ड आउट इंसान है। ऐसे कॉम्बिनेशन है कि आप उनको मंदिर भी लेके जा सकते हो और पब भी लेके जा सकते हो, जैसे मैं हूँ। क्या बात है। नहीं, आप लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी वाइब आती है जब आप दोनों की जोड़ी को या बातचीत होती है या कुछ लिखा पढ़ा सुना जाता है, बहुत अच्छी वाइब आती है आप दोनों की बातचीत से। थैंक यू। अंजलि से कितनी बार, कैसे, कहाँ मिलती है ईशा, और कितना मैच करती है या मैच नहीं करती है, क्या है? नहीं, देखिए सच पूछो तो मैंने अंजलि जी के लाइफ में ऐसे जाके मुझे मिला ही कुछ नहीं। आई डेंट गेट मच टू रीड और सी अबाउट हर। लेकिन फिल्म के दौरान, आई मीन सीरीज के दौरान जब मैं शूट कर रही थी, तो आरजीवी ने मुझे बताया कि हर एक कॉप का एक सर्टेन डेकोरम होता है। यू नो, दे आर नॉट एक्सट्रीमली फ्रेंडली, दे आर अ लिटिल अपटाइट। वो एक जनरल होता है, जैसे हर एक जोडियाक साइन का एक सर्टेन, एक थोड़े ट्रेट्स होते हैं, राइट? एक्वेरियस इज अ सर्टेन वे, वर्गो इज अ सर्टेन वे, लिब्रिन इज अ सर्टेन वे, सैजिटेरियस इज अ सर्टेन वे, एग्जांपल। वैसे ही हर एक डॉक्टर्स, उनकी हैंडराइटिंग सबकी बहुत गंदी होती है। मैं डॉक्टर्स की फैमिली से आती हूँ, तो मुझे पता है सब डॉक्टर्स क्या लिखते हैं वो प्रेस्क्रिप्शन में, वही जाने, पता नहीं चलता, सिर्फ केमिस्ट को पता चलता है। वैसे तो उनका जो एक द वे दे कैरी देमसेल्व्स, वो एक पकड़ा मैंने, ऑफ कोर्स। और स्क्रिप्ट के हिसाब से, स्क्रीन प्ले के हिसाब से, इवन इफ यू प्लेइंग अ कॉप इन से 3 सीरीज, मैंने अलग अलग, मैंने अब ये मेरी 6th या 5th है एज अ कॉप। फ्रॉम द टाइम मैंने क्या कूलम किया, ये 6वां है। मैंने बीच में साउथ में बहुत किए, केशवा बोल के एक फिल्म की, कवचा बोल के एक फिल्म की, इन विच आई वाज अ कॉप। तो बीच में फिक्सर आई थी, वो की। सो दिस इज अनदर कॉप दैट आई एम प्लेइंग, बट इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि इस तरीके का जो आरजीवी ने किया है, दिस पर्टिकुलर सीरीज, इट्स लिटिल डार्क। ये बहुत डार्क है, मतलब इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, मतलब कमजोर दिल वाले नहीं देख सकते। हालांकि जब मैंने भी थोड़े सीन्स देखे थे, मैंने आरजीवी को बोला, आरजीवी कैसे, सेड अभी ये दहशत जो है ये ट्रू लाइफ है, ऐसे ही होता था वहां पे। मतलब हमको जैसे घर पे हम लोग अचार बनाते हैं, वहां हथियार बनते हैं। उनको सिखाया जाता, हम जैसे बच्चों को सिखाते बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, वहां सिखाया जाता है नफरत, वहां सिखाया जाता है रिवेंज। तो ऐसे एक माहौल में एक कॉप का मर्डर हो जाता है, एक एमएलए का मर्डर हो जाता है, और इस औरत को नॉर्थ से लेके वहां साउथ में डाल देते। तो आप समझ सकते हो, शी इज वेरी काम, वेरी कंपोज्ड। उसको आपने कभी भी, मुझे नहीं याद सीरीज में वेरेवर उसने मानसिक अपना संतुलन कहीं खोया हो, इस कॉप ने, अंजलि जी ने। एक जगह शायद है जहां बहुत कुछ हो जाता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज एवरी टाइम शी वांट्स टू टेक एक्शन, शी कम्स अंडर पॉलिटिकल प्रेशर एवरी टाइम। आप और उसको पता है कि कुछ गलत है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले पा रही है, बिकॉज शी इज अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। सो आई थिंक एक जगह है जहां उनका बंटा घूम जाता है। आप ना कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझाते हो।